Good evening friends, welcome to Dr. GK IQ. In this lecture video we want to discuss about Geography MCQs part 8. These questions are from our country, that is India, class 6th NCERT Geography books and chapter number 7. So these questions are for UPSC, HPAS exam, UPPSC exam, state PSC exam, allied service exam and many more state PCS exam also. So be prepared for it and first read chapter 7 of class 6 NCERT geography book, then give some answers. So let's start the video. Only those candidates are here who is interested in this lecture video, and please give all the answers, and also who prepare for mission UPSC. So first question is, which of the following statement is correct? There are three statements. Which statement is correct? Northern Indian plains lie to the south of हिमालयास. क्या जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो हिमालयास के साउथ में है? सेकंड स्टेटमेंट, नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी रिच इन आयरन. क्या जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो रिच है आयरन में? थर्ड स्टेटमेंट है, गैंगेटिक प्लेन्स हैव एलिवियल डिपॉजिट्स. क्या जो गैंगेटिक प्लेन्स है उस पर एलिवियल डिपॉजिट्स हैं? तो देखिए हम बात कर लेते हैं हिमालयास की. पहले हिमालयास की जो नॉर्दर्न जो रीजन है उसमें ग्रेट हिमालय आता है, फिर मिडल हिमालयाज में आपका मिडल हिमालयाज आता है, और साथ ही साथ साउथ में आपका हिमालयाज का साउथ में जो ओरिजिन पड़ता है वो आपका शिवालिक रेंज आती है. और उसी तरह से जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, यानी कि जो शिवालिक के साउथ वाला जो पोर्शन है वो आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है. ठीक है, तो हिमालयाज का ही रीजन है शिवालिक भी, तो उसके हिमालयाज की जो साउथ में जो रीजन पड़ता है वो आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन पड़ता है. तो ए स्टेटमेंट इज़ राइट. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी रिच इन आयरन. समटाइम्स आंसर जो है इसका आयरन हो सकता है, लेकिन मैं अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं बोल सकता कि आयरन इसका आंसर होगा, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है आयरन के डिपॉजिट्स बहुत कम होते हैं. जहाँ पर आपके आयरन के डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके छोटा नागपुर वाला प्लेटू होता है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला रीजन आ जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी. गैंगेटिक प्लेन्स हैव एलिवियल डिपॉजिट्स. गैंगेटिक प्लेन्स में जो आपका एलिवियल डिपॉजिट्स है, एलिवियल डिपॉजिट्स एक तरह से सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो रिवर के साथ बह कर आते हैं और वो वहाँ पर प्लेन्स नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में आके डिपॉजिट हो जाते हैं. तो गैंगेटिक प्लेन्स वाली जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. तो देखिए इसमें जो 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर आर 2 स्टेटमेंट्स. सो इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दीज आर द फाइन सॉइल पार्टिकल्स ब्रोट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन. सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा कि ये सॉइल पार्टिकल्स हैं जो रिवर्स के साथ आते हैं. ठीक है, डिपॉजिट होता है रिवर बेसिन्स पे. तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एल्यूवियल डिपॉजिट्स की. तो ये फर्स्ट जो है स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एल्यूवियल डिपॉजिट्स. सेकंड, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ मेन रिवर विच कंट्रीब्यूट वाटर टू मेन रिवर. ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं. ट्रिब्यूटरी क्या होती है? किसी नदी की, बड़ी नदी की सहायक नदी. यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ तो आप माफ़ कीजिएगा मुझे. तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये एल्यूवियल डिपॉजिट से रिलेटेड है और सेकंड जो है वो ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच रेंज इज़ प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन डेजर्ट? ग्रेट हिमालयन डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट में कौन सी रेंज पड़ती है? तो देखिए ग्रेट हिमालयन डेजर्ट जो है आपका वो थार है. ठीक है, और थार का है आपका राजस्थान में है. ठीक है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मान लीजिए ये इस तरह से आपका ये रीजन है आपका इंडिया का. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर थार डेजर्ट आ रहा है, थार डेजर्ट आ रहा है उसके ईस्ट पार्ट में. ठीक है, अब ये ईस्ट पार्ट ही होगा. ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये वाला जो इधर वाला पोर्शन है ये ईस्ट पार्ट होगा. लेकिन थार डेजर्ट के, ग्रेट हिमालयन डेजर्ट के ईस्ट पार्ट में कौन सी रेंज आती है? क्या विंध्याज आती है, क्या सतपुड़ा आती है, क्या अरावली आती है, क्या हिमालयन आती है? तो देखिए वो आती है आपकी अरावली रेंज आती है. ठीक है, और ये एंड कहाँ करती है? आपकी दिल्ली में एंड करती है.
ठीक है, ये चीज़ याद रखें। रायसीना हिल्स जो है आपकी, जहाँ पर राष्ट्रपति निवास है, तो वो भी इसी रेंज में आता है। तो ये आपका एक तरह से ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्या वेस्टर्न घाट्स को हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलग है और वेस्टर्न घाट्स अलग है, तो इसको हम ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। पेनिनसुलर प्लेटो इज ट्रायंगल शेप। पेनिनसुलर जो प्लेटो है आपका वो ट्रायंगल शेप का है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। देखिए, वेस्टर्न घाट्स जो है वो अलग है। मान लीजिए आपका ये आपका ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है इतना सा। तो इसके जो आपके वेस्ट पोजीशन पे, ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट पोजीशन पे ये जो बीच में जगह है ये कोस्टल प्लेन्स है। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलग होगा और आपका वेस्टर्न घाट अलग होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरल्स आर स्केल्टन्स ऑफ टीनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड। जो कोरल्स हैं वो एक तरह से स्केल्टन है टीनी मैराइन एनिमल्स के। तो वो किसके हैं, क्या स्टिनोडोन के हैं, क्या पॉलिप्स के हैं, क्या मोलस्क के हैं, क्या आपके पाइला के हैं। तो वो हैं आपके पॉलिप्स के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के टॉप 5 MCQs। तो आपको ये मिशन UPSC में हेल्प कर सकते हैं, HS में हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचती रहेगी। और नए वीडियो तक आने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जय हिंद दोस्तों।